इंडिया के साथ अचानक टाइज तोड़ना और पाकिस्तान के साथ अचानक से जुड़ जाना और एक लॉन्ग स्टैंडिंग डील करना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन है, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर चीज सोच समझ के करते हैं। वो कुछ भी ऐसे यूं ही नहीं करते, उनका कोई ना कोई एक रीजन होता है किसी भी चीज के पीछे। जी हाँ, आज हम इस चीज को डिकोड करेंगे कि कैसे पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने से डोनाल्ड ट्रंप का फैमिली बिजनेस बूस्ट हो रहा है। जी हाँ, उनके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है, रेयर अर्थ मिनरल तो बस एक बहाना है। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना एक दूसरा बहाना है। उनका दूसरा जो गेम प्लान चल रहा है, थोड़ा बहुत चाइना की तरह, वो आज हम डिकोड करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। उसके पहले नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में एक यूट्यूब चैनल पर यूएस के जो पुराने एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अपनी टाइज तोड़ी है इंडिया के साथ, ये बहुत ही घातक है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं घातक है, पर यूएस के लिए भी काफी घातक है। पिछले 2 डिकेड्स, या फिर बोलूं मैं कि कहते हैं 20 सालों से ऊपर का जो ये न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच के जो टाइज बने थे, इसको एकाएक खत्म कर देना, ट्रेड खत्म कर देना। कुछ 7% के आसपास अगर आप देखिए तो इंडिया का मार्केट है यूएस के अंदर, उस सब चीजों को खत्म कर देना दोनों ही इकोनॉमी के लिए सही डिसीजन नहीं था। और इन सब चीजों के बाद से यूएस का पाकिस्तान के साथ डील करना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि वो इसके थ्रू अपना फैमिली बिजनेस बूस्ट करना चाहते थे। आइए अब इस पे बात करते हैं कि फैमिली बिजनेस बूस्ट करने की बात कहां से हुई। दरअसल एक कंपनी है जिसका नाम वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके है। वो ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेसिकली बेस्ड है। वो कंपनी 2024 में लॉन्च हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लोज एलाइज हैं, फैमिली और डोनाल्ड ट्रंप, उसमें 60% स्टेक पर है। इस टाइम पे उनका 60% स्टेक है उस कंपनी के अंदर। इस साल जब हाल फिलहाल में वो आसिम मुनीर से मिले थे, तो उन्होंने ट्रेड, टैरिफ और क्रिप्टो करेंसी की बात की थी। पाकिस्तान यूएस से चाहता है कि यूएस उनके ऑयल रिजर्व्स को मजबूत करने में हेल्प करे। दूसरी ही ओर यूएस ने अपना एक फंडा और अपना एक क्लियर ऑब्जेक्टिव देखा कि पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्रीज जिनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है चीजों को लेके, जिनका ट्रेड और ये सब क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, इन सब चीजों में एकदम जीरो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट है और चीजें एरा शुरू ही नहीं हुआ है। अगर उस पूरी कंट्री को जितनी भी उनकी जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डेवलपमेंट है, ये चीजें वो अपनी कंपनी WLF से सिंक कर दे या उनके प्रोजेक्ट्स को WLF के थ्रू फाइनेंस कराया जाए, तो कितना ज्यादा मुनाफा होगा, ना कि सिर्फ ट्रम्प को और उनके जो बच्चे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, इवांका, जितने भी लोग हैं, इन सब को और उनके फैमिली मेंबर्स को उसके प्रॉफिट के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। इसी में बहुत साधारण भाषा में आपको बताती हूँ। आपने एक अपनी कंपनी खोली, ठीक है। अब आपने किसी एक कंट्री का पूरा वो जो वेलफेयर है और जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो उस एक कंपनी को दे दिया, तो आप समझ सकते हैं आपका मुनाफा किस अमाउंट से ऊपर जाएगा, किस तरीके से ऊपर जाएगा। तो इस चीज का जो फायदा उठाया डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत स्मार्टली अपना फैमिली बिजनेस बूस्ट करने के लिए, ये काबिलियत तारीफ है। मतलब मैंने बोला था, हमें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि चाइना के साथ उनकी अनबन है और चाइना 90% रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोड्यूस करती है। पर एक्चुअल में रेयर अर्थ मिनरल्स तो बस एक बहाना था, असलियत में चीजें कुछ और थी। डोनाल्ड ट्रंप का निशाना कहीं और था। वे अपना रेयर अर्थ का तो बिजनेस वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना खुद का निजी फैमिली बिजनेस भी बूस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदेशा का लोगों को अब पता चलने लगा है। ये एक बहुत हिडन फैक्ट है जो उस एक्स एनएसए कहते हैं, जो कहते हैं इंसान थे, ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी यही सेम चीज बोली कि यूएस में ये बात पता नहीं क्यों उठ नहीं रही है। कोई इस टॉपिक को उठाना ही नहीं चाह रहा है, इस पे बात ही नहीं करना चाह रहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए चीजें हार्म कर रहे हैं, इतने पुराने टाइज को खत्म कर रहे हैं, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस कर रहे हैं। इस तरीके से हमने इतने टाइम तक
यूएस ने इंडिया को यूज किया ताकि चाइना ग्लोबल डोमिनेंस में ना जा सके, और एकाएक उसने वो डोमिनेंस हटा दी और अब इंडिया की जगह कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को देना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान इतना अफ्लुएंट इनफ है कि उसे दे दिया जाए? यूएस भी चाइना की तरह से पाकिस्तान को एक मोहरा बना रहा है। चाइना एक डेथ रिडन कंट्री है, वहां पे इतना कर्ज है जिसका कोई भी मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दूसरी चीज, उनकी मिलिट्री कम है, वो हमेशा आईएमएफ बेल आउट पे जिंदा रह रहे हैं। उनका मिलिट्री खूब आप मत कहिए, पर एक तरीके से मिलिट्री ही सब कुछ है वहां पे मिलिटेंसी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, टेररिज्म है वहां पे। इतना सब कुछ एक कंट्री के अंदर है, उस कंट्री का डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। और इस टाइम पे अगर उनको ग्लोबल पावर मिल रही है और उनका सपोर्ट मिल रहा है तो वो बिना दिमाग लगाए उसके पीछे भागने लगेंगे। जिस चीज का फायदा ग्लोबल पावर और डेवलप कंट्री जैसे चाइना और यूएस और यूके भी उठा सकता है। जब तक आप स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, स्टेट ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड में रहेंगे, चीजें ऐसी ही होंगी। फिलहाल तो पीएम शहबाज शरीफ ने भी ये डील फाइनलाइज कर दी है, और अब आप समझिए कि क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा एरा पाकिस्तान में शुरू होगा, उसका आधे से ज्यादा प्रॉफिट आएगा डोनाल्ड ट्रंप की खुद की जेब के अंदर। ये एक और साजिश है डोनाल्ड ट्रंप की। ये जो इंडिया पे टैरिफ लगाए और चीजें लगाए, पहले तो उन्होंने इंडिया पे टैरिफ लगाया और पाकिस्तान का दिल जीता, भरोसा जीता कि देखो मैंने कैसे तुम्हारे एक दुश्मन को इस तरीके से बाहर निकाल दिया या एक तरीके से साइड कर दिया। और दूसरी ओर उन्होंने पाकिस्तान को एक और डेथ क्राइसिस के अंदर डालने की पूरी कोशिश कर ली। किसी कंट्री का अगर ग्लोबल मार्केट इतना नीचे हो, उसकी इकोनॉमी रेट इतनी नीचे हो, जीडीपी इतनी नीचे हो, तो अगर वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसी चीजों में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें चोरी चमारी भी बहुत होगी, उसमें ब्लैक मनी का भी काफी यूज होगा। उसका इन्वेस्टमेंट इतना हाई नहीं गया, तो अभी जितना ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका प्रॉफिट नहीं आया, तो किसी भी केस में पाकिस्तान फिर से कर्ज में जाने की पूरी संभावनाएं बना सकता है, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जेब पूरी तरीके से भरती रहेगी, उनका फैमिली बिजनेस चलता रहेगा। जी हाँ, ये है पूरी स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की जो वो यूज करना चाह रहे हैं, और इसके बारे में एज सच आपको रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। एक्सक्लूसिव खुलासा जो आपको एबीसी हिंदी पर मिल रहा है इन सब चीजों के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी चीजें स्टेट की कि जस्ट बिकॉज उनको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सुलह या फिर जो पीस टॉक हुई उसका श्रेय नहीं मिला, तो इस वजह से भी वो नाराज थे। काफी चीजें सामने आई, पर असली रीजन तो ट्रेड और बिजनेस का होता है। ये सब चीजें तो बस ऑन पेपर दिखाने का एक नाम है। ये जो पूरा टैरिफ गेम चल रहा है इंडिया के ऊपर, इंडिया को जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक मोहरे की तरह यूज कर रहे हैं, एक ग्लोबल इमेज देने के लिए, ग्लोबल चीजें देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, उसका इस टाइम पे इंडिया करारा जवाब भी दे रहा है। तो ये सब जो टैक्टिक्स है छोटे मोटे, ये ज्यादा दिन छुप नहीं पाती हैं इस पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स के गेम के अंदर। चीजें आखिरकार बाहर आ ही जाती हैं, जैसे इस टाइम पर आई। अब देखना ये होगा कि कैसे ये जो पूरा क्रिप्टो करेंसी का गेम है पाकिस्तान के अंदर, ये किस तरीके से और कितना दूर जा पाता है। डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया की लड़ाई इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी या फिर इसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे। अभी हाल फिलहाल में इंडिया और यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज भी अलास्का के अंदर होती हुई दिखेगी। तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही साथ इंडिया को केयरफुल रहने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ट्रेड्स बदल रहे हैं, डील्स बदल रही हैं, पार्टनर्स बदल रहे हैं और एलाइज भी बदल रही हैं। इन सब के अंदर जो इंडिया की जो पूरी मल्टीपोलरिज्म की जो पॉलिसी है, सबका साथ, किसी एक पर बस विश्वास नहीं, वो जो पूरा जो थ्योरी है, इस हिसाब से इंडिया आने वाले समय में प्रॉफिटेबल बिजनेस पे जाएगा या लॉस में जाएगा, ये सब देखना काफी दिलचस्प होगा। और इन सब चीजों के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंटर्स आ रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रही है, आप सबको हम बताते रहेंगे एबीसी हिंदी के ऊपर। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप की जो खिसियाहट पहले एससीओ समिट के बाद हुई, उसके बाद से फिर वो जो कहते हैं पीएम मोदी ने उनका कॉल नहीं उठाया, ये सब कुछ जिस एरिया की तरफ जा रहा है वो इस टाइम पे बताना काफी मुश्किल है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, चीजें कहां तक पहुंचेंगी, क्या होने वाली है। पर अब ये जो एलाइज बन चुकी हैं यूएस, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना,
ये काफ़ी रोमांचक मोड़ पे जा सकती हैं। इनके टाइज़ में किसको कितने जल्दी धोखा मिलता है, किसके साथ क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि हम आपको कितना बता पा रहे हैं और आपको क्या डाउट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, एक बेटर कम्युनिकेशन भी बिल्डअप होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जाते-जाते बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।